सहारा सोसाइटीज एवं सहारा कंपनीज के पूरे भारत के पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, कल दिनांक 22/5/2021 को मैंने आप लोगों को संबोधित करते हुए और सहारा ग्रुप एवं सुब्रत राय सहारा की राष्ट्रव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी घोटाले का खुलासा किया। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि कुछ तकनीकी कारणों से यह वीडियो भली प्रकार लोगों की समझ में नहीं आया, इसलिए वीडियो दोबारा प्रसारित कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, मैंने बार बार वीडियो अपलोड करके निवेदन किया है कि सहारा के विरुद्ध बड़ी और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए लाखों याचिकाएं भेजनी पड़ेंगी, शिकायतें भेजनी पड़ेंगी, मुकदमे अदालतों में डालने पड़ेंगे एवं सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ और काबिल वकीलों की टीम, ईमानदार वकीलों की टीम को मेरे सानिध्य में तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो मेरे साथ सर्वोच्च न्यायालय में एक जबरदस्त बहस इस पूरे भ्रष्टाचारी साम्राज्य के खिलाफ कर सके। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को मेरे ऊपर 300 रुपए का भी विश्वास नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि 300% सर्टिफिकेट, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए मेरा एक सुझाव है, जैसा कि मैंने कहा था कि देश भर के 10 से अधिक कानूनों के अंतर्गत शिकायतें, याचिकाएं, मुकदमे, प्राथमिकी पूरे देश में भेजी जानी है। थानों में, अदालतों में, पुलिस कमिश्नर के यहाँ, सीबीआई में, ईडी में, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, अनेक जगह जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। आप लोग, मेरा सुझाव है 100 निवेशकों की टीमें बना के और एक निवेशक कम से कम 20 लिफाफे मेरे कार्यालय से प्राप्त कर ले। आपको कुछ नहीं करना है, सारी याचिकाएं मैंने रेडी कर दी है। वो लिफाफे प्राप्त कर ले और मेरे बताए हुए पतों पर भेज दे और उसकी भेजने की रसीद मुझे दे दे। बस आप लोगों को इतना काम करना है। इसके बाद का काम मेरा है। यदि आप 5000 निवेशक भी 20-20 लिफाफे भेजते हैं तो ये संख्या 1 लाख हो जाएगी। और बहनों और भाइयों, आप लोगों के हित के लिए मेरे संघर्ष की गाड़ी दौड़ने लगेगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के लिए यदि आप लोग तैयार होंगे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों का बैंक खाता संख्या, उनके ईमेल आपको दे दूंगा और बता दूंगा कि किसको कितनी फीस देनी है। यदि 5000 निवेशक 1000 रुपए का भी योगदान करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के मत में 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आप लोग सब जानते ही हैं कि वहां वकीलों की फीस बड़ी है, प्रति सुनवाई की फीस लेते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दायर होने के बाद एक अच्छा निर्णय आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। भाइयों और बहनों, ये बात सभी मानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हालांकि आप लोग पहले ही काफी खो चुके हो, परंतु अब पाने का वक्त है और छोटी छोटी राशियों का त्याग करके आप एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो, ऐसा मेरा यकीन है। भाइयों और बहनों, मेरा सर्वोच्च लक्ष्य भारत के एक निवेशक का रुपया सहारा से मैं ब्याज की और मैं पेनल्टी की वापस दिलवाना है और सुब्रत राय सहित सहारा ग्रुप के सभी अपराधियों को आजीवन जेल भिजवाना है। अनेक डायरेक्टर्स हैं, अनेक बड़े बड़े कर्मचारी हैं, पूरे देश में फैले, आजीवन जेल भिजवाना है। और यदि संभव हो सका तो सुब्रत राय सहारा को फांसी की सजा दिलवानी है, क्योंकि भाइयों और बहनों, इसी व्यक्ति की वजह से सैकड़ों निवेशक भाइयों और बहनों ने, एजेंट भाइयों और बहनों ने आत्महत्या करी है।
या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि उनका सब कुछ इसने लूट लिया। मेरा संपर्क विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। मेरा नाम सबको मालूम है। फिर से बोलता हूं, अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। मैं अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इसलिए दे रहा हूं कि अगर कुछ को विश्वास बनता हो, जैसा कि कुछ वीडियो में मैसेज आया है, तो आप मेरे अकाउंट में भी डाल सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको पूरा विश्वास हो मुझ पर, तब। अंत में मैं कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूं, जो कि सुब्रत राय सहित सहारा समूह के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारी के नाम मेरा एक संदेश है। प्रदेश और भारत सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों के लिए, जो कि इस प्रकार के सहारा की साम्राज्य के सुब्रत राय जैसे महापापियों का साथ दे रहे हैं। ऐसे मंत्री और नेता भरे पड़े हैं पूरे देश में, और देश के करोड़ों गरीबों खून पसीने की कमाई लुटवा रहे हैं सैकड़ों सालों से। ये लाइनें उन भ्रष्टाचारी IAS, IPS, IRS, जुडिशियल अधिकारियों के लिए भी हैं, जो इस महाभ्रष्ट सुब्रत राय की गोद में बैठे हैं, उसका काला धन लेकर और उसके साम्राज्य, उसके लूट के साम्राज्य में अपना काला धन लगाकर, और सहारा समूह के साथ है। मेरी निम्न पंक्तियां सहारा के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी हैं, जो मेरे वीडियो में मेरे विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां लिख रहे हैं। ये पंक्तियां महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने गाई हैं, जो कि मेरे संघर्ष के तरीके और विचारों से पूर्ण मेल खाती हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। भाइयों, मेरा जीवन का लक्ष्य है हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को का समूल जड़ समेत नाश करना। भ्रष्टाचारियों को या तो फांसी दिलवाना या आजीवन जेल दिलवाना। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे सुब्रत राय और ये सरकारें। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बहनों भाइयों, मैंने अपना जीवन एक साइकिल से शुरू किया है, और आज भी मेरे पास 1 रुपया भी गलत पैसा नहीं है, ना कभी जीवन में हुआ। संघर्ष किया है पहले दिन से, आज तक कर रहा हूं, आखिरी दम तक करता रहूंगा। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। कर ले जिसको जो कुछ करना है। मैं खुलेआम भ्रष्टाचारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे IAS हो, कोई हो, खुलेआम गाली देता हूं और दूंगा। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ,
फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। बहनों भाइयों, जो पढ़ाई भी की है, खुद ट्यूशन पढ़ा के की है, किसी से एक पैसा कभी नहीं मांगा। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं। तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? जय हिंद, जय भारत।